अभी आपने जो तस्वीरें देखी और तस्वीरों के बाद के जो हालात देखे वो समुद्री तूफान ताऊ ते के हैं। आप सोच रहे होंगे तूफान का नाम ताऊ ते क्यों है, तो आपको बता दें कि इस बार इस तूफान का नाम म्यांमार ने रखा है। वहां ताऊ ते का मतलब होता है छिपकली। जिस तरह से छिपकली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अचानक से दुश्मन पर हमला कर देती है, ताऊ ते तूफान भी कुछ ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान का असर अगले 24 से 48 घंटों में और भीषण हो सकता है। आज सुबह करीब 10:30 बजे ताऊ ते तूफान गोवा के तट से टकराया और अब ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा कि कैसे ताऊ ते तूफान अपने शुरुआती रंग दिखाने लगा है। तो आइए अब आपको ताऊ ते तूफान पर इस वक्त की 10 बड़ी जानकारियां दे देते हैं। देखिए, सुबह करीब 10:30 बजे ताऊ ते तूफान गोवा तट से टकराया। ताऊ ते तूफान का असर केरल, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र और गुजरात पर पड़ेगा। 18 मई को गुजरात के तट से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकरा सकता है तूफान। ताऊ ते तूफान की वजह से कर्नाटक के जिलों में बारिश हो रही है। ताऊ ते तूफान की वजह से कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ताऊ ते के खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 42 टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। गुजरात में आज शाम तक एनडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी जाएंगी, जिसमें से 13 टीमें बाहर से मंगाई गई हैं। ताऊ ते तूफान को लेकर महाराष्ट्र में भी अलर्ट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। ताऊ ते तूफान ने गोवा तट पर दस्तक देने से पहले ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से खतरनाक तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं और ये खतरा अगले 1 से 2 दिन में और बड़ा होने वाला है, क्योंकि 18 मई को 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। तो देखिए ताऊ ते के शुरुआती तेवर कैसे हैं। 1, 2, 3, सिर्फ 3 सेकेंड्स। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकेंड में ये 2 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई और देखते ही देखते एक घर ने जल समाधि ले ली। तस्वीर केरल के कासरगोड की है। अब दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मंगलूर की देखिए। 15 सेकंड के अंदर झोपड़ी नुमा ये घर नदी के तेज बहाव के चलते गिर गया। मंगलूर के उलाल इलाके की ही एक और तस्वीर देखिए। कुछ सेकंड के अंदर सागर किनारे खड़ा ये 2 मंजिला ढांचा देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चक्रवाती तूफान ताऊ ते के शुरुआती तेवर हैं, जो केरल, कर्नाटक के तटीय इलाके के साथ साथ लक्षद्वीप में रौद्र रूप दिखा रहा है। लक्षद्वीप से आई तस्वीरों से आप ताऊ ते तूफान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। उसके बीच ये नाव फंसी हुई है। ये मछुआरे समंदर में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान की ताकत के आगे इन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। केरल के तिरुवनंतपुरम में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही हैं। इस पुल के ऊपर तक समंदर की लहरें आ रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस पुल को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। समंदर की हलचल पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान नजर रखे हुए हैं। केरल के मल्लापुरम में समंदर किनारे बने कुछ घरों को ऊंची लहरों ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं समंदर से दूर शहर में तेज बारिश आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही है। केरल के ही छव्वक्कड़ में समंदर किनारे इस इलाके को देखिए। समंदर में 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ आ चुका है। ये घर पहले जमीन पर हुआ करता था, लेकिन अब समंदर के पानी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है
और ये घर कभी भी गिर सकता है। केरल के अलापुझा की तस्वीर देखिए। समंदर का पानी किस तेजी से घरों के अंदर घुस रहा है। समंदर के किनारे बसे इन घरों पर ताउते तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताउते तूफान अभी केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं समंदर में डराने वाली ऊंची लहरें उठ रही हैं। माना जा रहा है कि ये 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, लेकिन तब तक ये तूफान कमजोर होने के बजाय और ताकतवर हो जाएगा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में ताउते तूफान के कारण 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सोचिए, जब इस रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो इसका समंदर के किनारे बसे रिहायशी इलाकों पर क्या असर होएगा। ताउते के शुरुआती तेवर को देखते हुए केरल से गुजरात तक ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहत और बचाव के लिए केंद्र और राज्य की टीमें अभी से तैनात हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कोल्हाटकर मुंबई से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि अगर कर्नाटक की बात करें तो 4 लोगों की वहां जान चली गई है। गोवा की बात करें तो जैसे ही वहां से टकराकर आगे पहुंचा ये चक्रवात, तो वहां पर काफी नुकसान हुआ, सड़कों पर पेड़ गिर गए, आवाजाही रुक गई है। मुंबई में किस तरह की तैयारियां? देखिए, इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए जितनी सारी सरकारी यंत्रणा है वो पूरी तरह से कैसे अलर्ट है। राज्य सरकार हो या मुंबई महानगर पालिका हो, उसने पिछले कुछ दिनों से ही इसकी पूरी तैयारी कर दी थी। साथ ही साथ लोगों को भी अलर्ट कर दिया था। जिस तरह से इस चक्रवाती तूफान का खतरा देखा जा रहा है, उसको देखते हुए सारी यंत्रणाएँ तो हम कह सकते हैं कि अलर्ट पर है, लेकिन इसका फिलहाल तो कोई असर जो है मुंबई पे और ख़ास करके जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ इसका असर जो है वो रत्नागिरी हो या सिंधुदुर्ग हो, ये जो समंदर के किनारे हैं वहाँ पर ज़रूर इसका कुछ असर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुंबई पे फिलहाल इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी एहतियात के तौर पर जितने कोविड देवेंद्र, किन किन राज्यों में इसका खतरा लगातार बना हुआ है? जी देखिए, जिस तरह से हमने अभी जानकारी ली थी उस हिसाब से कर्नाटक हो या और कई राज्य हो, यहाँ पर इसका जो है वो खतरा देखा जा रहा है, वहाँ पर जो है इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के हम अगर बात करें, महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों की बात करें, रत्नागिरी हो, सिंधुदुर्ग हो, यहाँ पर इन ज़िलों पे कुछ असर इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई हो या रायगढ़ हो, आसपास के इलाके हो, यहाँ पर इसका कोई असर जो है वो फिलहाल अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ठीक है देवेंद्र, जिन जिन राज्यों में लगातार खतरा बना हुआ है, क्या वहां मौसम अभी भी लगातार बिगड़ा हुआ है? क्या ये जो खबरें हैं कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है? देखिए, जिन जिन राज्यों में इसका असर फिलहाल दिखाई दे रहा है वहाँ पर की परिस्थिति जो है इसी तरह से बनी हुई है। बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है, इस तरह की जो परिस्थिति है वहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, और जो महाराष्ट्र की फ़िलहाल की परिस्थिति है वहाँ पर तो कोई इसका असर जो है फ़िलहाल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन जो है अहम है इस पूरे चक्रवाती तूफान को देखते हुए। देवेंद्र, 18 मई को लेकर बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुजरात के तट से टकरा सकता है, तो ऐसे में कितना डर इस 18 मई को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी हवामान विभाग की ओर से दी जा रही है या सरकारी यंत्रणाओं की ओर से दी जा रही है, जिस तरह से ये तूफ़ान जो है गुजरात में 18 तारीख को आने वाला है, और स्वाभाविक है उसको लेकर वहाँ की भी पूरी यंत्रणाएं जो सज्ज है, अलर्ट है। और इस पूरे चक्रवाती तूफ़ान को देखते हुए सारी जो यंत्रणाएं हैं वो भी तैयार है। लोगों को भी देवेंद्र, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की या स्थानीय प्रशासन हो, अमित शाह ने आज बैठक की और ऐसे में पावर बैकअप का जिक्र किया।
जी तो उसमें कौन कौन से वो राज्य आ रहे हैं जहां पर इस पावर बैकअप का ख्याल रखा जाएगा? और ये भी साथ में क्या कोविड मरीजों का भी जिक्र किया कि उन मरीजों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या पूरी रणनीति है जिस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ की परिस्थिति को लेकर और कई दूसरे राज्यों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी अमित शाह उनके साथ बातचीत की। एक इम्पॉर्टेंट बैठक जो है वो हुई है, उसमें कोविड की परिस्थिति हो, कोविड में फ़िलहाल जो भी तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको देखते हुए और ये चक्रवाती तूफान को देखते हुए किस तरह से ये पूरा हैंडल किया जाना चाहिए, किस तरह से पूरी परिस्थिति से निपटना चाहिए, इसको लेकर जो है वो इस अहम बैठक में चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे और इस पूरे चक्रवाती तूफान को देखते हुए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या किए जाने वाले उसकी पूरी बातचीत जो है वो इस बैठक में हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.